ओके, सो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.10 को कैंटअप पब्लिशर की सीरीज़ में जो हम लोग कर रहे हैं मैथ्स, उसके अंदर हम लोग 10वीं एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और ये एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ पर। सो इसके अंदर हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को। सबसे पहला सवाल है यूज़ रूट्स एंड टेस्ट पॉइंट टू डिटरमाइन द सोल्यूशन टू ईच इनइक्वालिटी। सो अब हमें दो मेथड्स हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, एक साइन एनालिसिस और एक रूट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स वाला। तो यहाँ पर मैं पहले में कहा गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स के थ्रू इसको सॉल्व करें। सो इसमें से हम लोग आखिरी पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे इन करेक्ट फॉर्म। सो दिस इज 8x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर्ड। सो इसको हम लिख सकते हैं एज 2x स्क्वायर्ड प्लस 8x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको एक इक्वेशन में बदलना है एंड देन या इसी के यहाँ से डायरेक्टली हमें इसको एक इक्वेशन कंसीडर करते हुए अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ द डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज द डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। और देन जो वैल्यूज आएंगी वो इस इनइक्वालिटी की क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे और जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स होंगे। सो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर्ड माइनस 425 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64 प्लस 40 64 ओके सो 40 नहीं 64 माइनस 40। So this one becomes minus 8 plus minus square root of 64 minus 40 is 24 divided by 4. So ये आपके पास हो जाएगा minus 8 divided by 4 that is going to be minus 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 को लेकर जा सकता है 2 पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 2 कट कर डिवाइडेड बाय 2। कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारे x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमारे पास जो फोर्स हमारी नंबर लाइन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, एक्चुअली में ये पैराबोला होगा। उसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उस पैराबोला की दो रूट्स हैं। एक है माइनस 2, असल में से देखते हैं छोटी वाली कौन सी है। ऑफकोर्स माइनस वाली छोटी होगी, माइनस 3.22, एंड देन जो प्लस वाली है ऑफकोर्स वो बड़ी होगी। सो इधर ये छोटी वाली पहले आएगी, -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2, एंड देन बड़ी वाली -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 इधर आएगी। तो ये एक्चुअली में पैराबोला का हिस्सा है। आपके पास ये वाला जो पैराबोला है दिस विल ओपन अपवर्ड्स, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो ये कुछ इस तरह का एक पैराबोला है जिसकी ये रूट्स हैं। लेकिन हम इनइक्वालिटी देख रहे हैं तो इनइक्वालिटी हमेशा इस जो एक्स एक्सिस होता है पैराबोला का उस पर लाई करती है, इधर आउटसाइड या फिर इनसाइड। तो हम अब ये टेस्ट करते हैं कि वो किधर है। अंदर एक टेस्ट पॉइंट लेते हैं और देखते हैं। सो अंदर कोई भी हम टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। तो -1 इन दोनों का आई थिंक दरमियान है, क्योंकि -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू -0.7 और -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू -3.22। सो -1 इन दोनों के दरमियान है। इसका एक टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी 8x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8x प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू -2x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू चेक करते हैं, -1 पुट कर 8 -1 प्लस 5 क्या ये इक्वल है, तो हम ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे। -2 -1 स्क्वायर -8 प्लस 5 प्लस 2 -8 प्लस 5 इज 3, नो -8 प्लस 5 इज -3। तो क्या -3 का छोटा है या बराबर है 2 के, तो बिल्कुल यहाँ है बीच में। तो -3 छोटा है 2 से, सो ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो इसका मतलब हमारे पास इधर अगर आप टेस्ट पॉइंट्स लेंगे तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। दिस मीन्स कि हमारे पास जो हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो यहाँ पर लाई करती है। सो उसका सोल्यूशन होगा एक्स होगा हमारे पास बड़ा या इक्वल
हम लोग यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर जो ओरिजिनल थी उसके अंदर और इक्वल का साइन मौजूद था। तो जब हम लोग उसका आंसर लिखेंगे सो वो क्रिटिकल पॉइंट्स भी उसका हिस्सा होंगे। सो x इज लेस देन और इक्वल टू -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन वो x खुद छोटा है -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 के। सो वो जो x की रेंज है वो इन दोनों रूट्स के या इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान है। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसका हम लोग फाइनल पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। इसके अंदर हमें दूसरा मेथड यूज करना है, द मेथड ऑफ साइन एनालिसिस टू सॉल्व दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16। सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग एक तरफ ले आते हैं। सो दिस बिकम्स -6x माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन हम यहाँ से माइनस खत्म करते हैं, 6x प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x माइनस 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया है देन अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। साइन एनालिसिस में उससे वही हो सकते हैं जिनको फैक्टराइज किया जा सके। हम इसको फैक्टराइज करते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 16 लाना है -16 और 6, सो 8 और 2 एक्स स्क्वायर्ड प्लस 8x माइनस 2x, तो -16 आ जाएगा। -16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस बिकम्स x इंटू एक्स प्लस 8 -2 इंटू एक्स प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम इस तरह नहीं कह देंगे कि x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ इक्वेशंस में कह सकते थे। इधर हमें थोड़ा सा साइन का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग देखें सो वो हमें कहता है कि दो नंबर्स हैं, इसको हम एक नंबर कंसीडर करते हैं, इसको हम एक नंबर कंसीडर करते हैं, उन दोनों को हम लोग ऐड करें, उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर या तो 0 है या 0 से बड़ा है। यानी कि आंसर हमारे पास पॉजिटिव है या 0 है। 0 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो तब होगा जब एक 0 होगा, एक इनमें से एक टर्म 0 हो जाए। तो बेसिकली वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर पॉजिटिव है। अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर सिर्फ तब पॉजिटिव आ सकता है जब या तो वो दोनों पॉजिटिव हों या वो दोनों नेगेटिव हों। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है फिर तो कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं आ सकता। सो हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं, इधर x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं और या ये दोनों नेगेटिव हैं। x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो यही हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अब यहाँ पर हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। सो इस तरह से मैं यहाँ पर और लिखूँगा। पहली है हमारे पास कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 एंड देन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देन दूसरी है हमारे पास x इज़ लेस देन और इक्वल टू -8 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। अब सबसे पहले अगर आप इधर देखें वो कहना है x -8 से बड़ा है या उसके इक्वल है लेकिन x 2 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर एक एंड है, यानी x को बैक वक्त -8 से बड़ा भी होना पड़ेगा और 2 से भी बड़ा होना पड़ेगा। कैसे पॉसिबल है कि कोई नंबर -8 से भी बड़ा हो और वो 2 से भी बड़ा हो? तो बिल्कुल ये पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन ये एक ऐसी ही बात है कि हम डायरेक्टली कह दें x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि जो नंबर -8 से बड़ा होगा जो नंबर 2 से बड़ा होगा वो खुद ब खुद ही -8 से बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पर अलग से कहना है कि -8 से भी बड़ा हो, इसको कहने की कोई तुक नहीं है। अगर हम खाली कह दें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब भी x सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसा कोई नंबर नहीं डाल सकते जो -8 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। हमें डालना तो वही नंबर पड़ेगा जो 2 से बड़ा हो। तो हम खाली ये क्यों नहीं लिख देते कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो 2 से बड़ा है वो ऑटोमेटिकली -8 से भी बड़ा है। सो यहाँ पर ये सिम्प्लीफाई होकर ओनली ये रह जाता है। जबकि अगर हम लोग इधर देखें तो वो कहता है x इज़ लेस देन और इक्वल टू -8 और x इज़ लेस देन 2। सो अब x -8 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है, तो जो -8 से छोटा है वो ऑटोमेटिकली 2 से छोटा हो जाता है। हाँ, जो 2 से छोटा है वो ऑटोमेटिकली -8 से छोटा नहीं होता, इसलिए हम लोग इस वाले को ख़त्म कर देंगे और इसको लिख देंगे ओनली x इज़ लेस देन और इक्वल टू -8। साथ में ये लिखने की जरूरत नहीं जो -8 से छोटा है वो ऑटोमेटिकली 2 से भी छोटा है। सो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आएगा कि जो हमारी दो रूट्स हैं दीज आर 2 and -8
हम लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट मेथड से निकाल सकते थे, लेकिन अब हमने इसको यहाँ से निकाला है। एट दी एंड यही है कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि दिस इज़ ग्रेटर देन 2। सो मैंने इसको पहले गलत बनाया है, इधर -8 आएगा, इधर 2 आएगा। दिस इज एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सो एक्स इस तरफ है प्लस और है एंड नहीं है, एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू -8। तो एक्स एक तो इस तरफ है और एक्स एक तो इस तरफ है, बीच में एक्स मौजूद नहीं है। सो इधर आपके पास बीच में होता है, इधर आपके पास आउटसाइड होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये आउटसाइड इंटरवल में है। क्रिटिकल पॉइंट से भी हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन तब हम अंदर टेस्ट करते तो ना आता। सो ये है हमारा आंसर। हमें इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, हम इसको एक साथ एक्स में नहीं लिख सकते, एक साथ एक्स में हम तभी लिख सकते हैं जब सिर्फ एक इंटरवल हो तो। सो एनीवेज दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइनल क्वेश्चन, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। तो हमें अपनी मर्जी से जो तरीका हमें पसंद है, क्रिटिकल पॉइंट्स वाला या दूसरा, हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। सो लेट्स डू पार्ट नंबर डी, दैट इज़ -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 68। हम इसको जब खोलेंगे, दिस बिकम्स -x स्क्वायर्ड प्लस -12 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड माइनस 5x माइनस 68। इस सब को मुझे ले जाते हैं, इधर ला जाएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड प्लस 3x स्क्वायर्ड माइनस 5x माइनस 68 प्लस 12। सो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इसको उल्टा करते हैं। दिस बिकम्स 6x स्क्वायर्ड माइनस 68 प्लस 12 माइनस 5x माइनस 56 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, या फिर हम लोग इसको उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन, लेकिन हम क्रिटिकल पॉइंट से कर लेते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस 5 यानी कि 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 इंटू 6 इंटू 56। ओके, सो ये आ गई हमारी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स 5 प्लस माइनस 1369 डिवाइडेड बाई 12। ओके, नेक्स्ट हमें अब क्या करना है कि जब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं तो हमें नंबर लाइन बनानी है। 1 क्रिटिकल पॉइंट माइनस के साथ होगा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1369 डिवाइडेड बाई 12, जो तकरीबन इक्वल होगा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1369 डिवाइडेड बाई 12, दिस विल बी इक्वल टू -8/3। एंड देन यहीं पर दूसरा हमारे पास प्लस के साथ आएगा, जिसका आंसर हमारे पास होगा 7/2। इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट लेकर चेक कर लेते हैं, लेट्स से 0। क्या आया कि इनके दरमियान है या इनके बाहर है। सो हमारा आंसर, अगर हम लोग ले लें फॉर एग्जांपल दिस वन, ये भी वही है। तो 6 0 माइनस 5 0 माइनस 56 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ये चेक करना है। तो 0 माइनस 56 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 56 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स कि 0 हमारे पास अंदर नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर बाहर वाली साइड पर होगा। आप बाहर टेस्ट पॉइंट लेकर देखेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो एनीवेज हमारे पास हमारा जो आंसर होगा, x is x is less than or equal to -8/3 and x is greater than or equal to 7/2. So this is our final answer. Okay, so इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।